ये जो नवरात्रि का समय है, ये हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इसको करने का हमारे मन में इच्छा जागी है। जो समय होता है, चैत मास का जो समय होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है और इस समय देवताओं का अमृत बारिश होता है, क्योंकि प्रकृति में एक अलग ही बदलाव होता है। देखते कि पेड़ पौधे से सारे पुराने पत्ते सड़े गले चीज गिर जाते हैं, कुछ भी उस पेड़ पर नहीं रहता है और हरा भरा हो जाता है, उसमें फूल लग जाते हैं, फल लग जाते हैं। सिर्फ पेड़ पौधों पर भी नहीं, मनुष्य के अंदर भी, जीव जंतुओं के अंदर भी इसका प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव को जो लोग समझते हैं उसमें सही समय पर और सही कार्य करके अपना लेते हैं। इसका प्रभाव ये है कि जैसे मान लीजिए कि वो सड़े गले पत्ते गिर गए, अच्छे अच्छे फल फूल लगे हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमने पीछे क्या किया, उससे हमें क्या सुख मिला, क्या दुख मिला, कितनी बीमारियां हुई, कितना हम तनाव में रहे, ये सारी चीजें तो हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से घटती रही है। ये वही समय है जिस समय यदि हम लोग चाहें तो इस नवरात्रि के समय में हम लोग के अंदर भी जो भी कलमश कसाय, बीमारी, परेशानी है, जो भी बुराइयां हैं, यदि हमने इस 9 दिन की नवरात्रि में धरती माँ के सामने यदि हम लोगों ने अपने आप को एक संकल्प के साथ बांध दे, अपने भगवान के जो हमारे गुरु हैं उनके अनुसार जो अनुशासन बनाया उस अनुशासन के अनुसार यदि हम लोगों ने अपना जीवन जिया, तो यकीन मानिए कि आज से ही हमारे जो भी बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, कष्ट कठिनाइयां वो समाप्त होना शुरू हो जाएगी। उसी तरह से जिस तरह से पेड़ पौधों के ऊपर हरियाली हो जाती है, फल फूल लग जाते हैं, उसी तरह से हम सब भी हरा भरा हो जाएंगे। वेदों में ये सब लिखा हुआ है कि कब कब क्या क्या करने से, किस नक्षत्र में कौन सा कार्य करेंगी तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने आप को इन्हीं अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य तन को परिष्कृत कर और सारे लोग, जबकि वो देवता थे, ऐसा नहीं है कि वो साधारण इंसान थे, फिर भी प्रकृति का नियम है कि जब भी इंसान, चाहे वो देवता हो या मानव हो या जीव जंतु हो, अगर वो इस धरती पर आता है तो इस धरती के बनाए गए नियमों के अनुसार उसे जीना पड़ता है। उसके जो कर्म फल है उसको भोगना पड़ता है। वो सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान को भी भोगना पड़ता है। आप लोग शास्त्रों को उठा करके पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि भगवान राम को भी इस धरती पर आकर के कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन वो तो भगवान थे, सारे लोगों के कष्ट दूर करने वाले भगवान थे। कर्मों का फल लगता है और इन्हीं कर्मों को मिटाने के लिए यज्ञ जप तब किया जाता है। कर्म क्या था भगवान जी का कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय जब पूरा मंथन के समय हर देवता देवी लोग जितनी जितनी शक्तियाँ थी जो भी थी, उसमें से अपनी शक्तियों को उस समुद्र में डालते थे ताकि वो मंथन के समय वो शक्ति बन करके काम करे। तो उस समय विष्णु भगवान जी अपना तेज उस समुद्र में डाले और उस तेज के डालने की वजह से जब मंथन हुआ तो उस समय राक्षस जलंधर का उसमें से अवतरण हुआ। जब समुद्र वाला, क्योंकि उसमें से सूर असुर हर चीज, उसमें से अमृत जहर सब निकल रहा था, तो सबसे पहले मंथन के समय जलंधर नामक राक्षस अवतरित हुआ, उसमें से निकला। उसके अंदर इतना तेज था क्योंकि उस समय विष्णु भगवान समुद्र में अपना तेज डाले थे, उस तेज की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई थी और उसके अंदर ऐसी शक्ति थी कि उसको देवता से लेकर कोई भी हरा नहीं सकता था, इतनी ज्यादा शक्ति उसके अंदर थी। और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहुत पतिव्रता थी, वृंदा जो थी वो बहुत ज्यादा पतिव्रता थी। उनके पतिव्रत धर्म के आगे उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता था। जब तक कि वृंदा नहीं चाहेंगे कि अपने पति का नृत्य, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। उस समय क्या हुआ कि कृष्ण भगवान उनके साथ छल किए, क्योंकि राक्षसों का अगर राज हो जाएगा तो फिर पृथ्वी पर बचा कैसे, पशुता बचेगी, केवल तो समाप्त हो जाएगा। वृंदा पतिव्रत धर्म था, उसको कम करने के लिए कृष्ण भगवान छल किए और जलंधर के भेष में उनके पास आ गए। वो उनको अपना पति समझ बैठे और यही पाप भगवान राम को लगा। वो तुरंत श्राप दिए कि अगले जन्म में जब आप मनुष्य के रूप में जब आपका धरती पर जन्म होगा, उस समय आपके साथ भी छल होगा, आपका भी राजपाट आपसे छीना जाएगा और तमाम तरह की कष्ट कठिनाइयां आपके साथ भी होगी। अब उसका फल क्या हुआ, जब भगवान
भगवान के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ धरती पर। तो बचपन में ही वो लोग जंगल में चले गए पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब राज मिलने को हुआ, इस तरह का वातावरण बन गया कि राज तिलक होते होते वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद जब वो जंगल में गया तो पत्नी का तो साथ था, पर पत्नी को भी रावण उठा ले गया। पत्नी को रावण ले गया, फिर वहाँ वो अपने पास ही रखा। फिर जीवन भर उनको राम जी को भटकना पड़ा पत्नी को पाने के लिए। पत्नी किसी भी तरह आई तो उनके ऊपर कलंक लग गया कि आप रावण के पास आइए। कितना भी वहाँ समझाया गया, विश्वामित्र जी बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे तप की शक्ति को ले लीजिए, मगर हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है। फिर भी कोई नहीं माना। पूरे अयोध्यावासी उनको कलंकित ही किए। फिर सीता जी को तुरंत घर छोड़कर जाना पड़ा, उनको पत्नी का वियोग सहना पड़ा। उसके बाद अब देखिए वही खत्म नहीं हो जाता है। अब चूंकि वहाँ के अयोध्यावासी सीता जी पर राम जी पर आरोप लगा तो ऐसा बढ़ा है कि सारे लोग को उसमें नष्ट हो जाना पड़ा। तो ये कर्मों का फल है। यदि हमने अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, आज या कल उसको मिलना है, चाहे वो देवता हो या मनुष्य हो। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हमने मनुष्य तन पाया है तो हमें वो कार्य करना चाहिए जिससे किसी का अनिष्ट ना हो, जिससे किसी का श्राप हमें ना मिले। कहीं ना कहीं अगर किसी कारण से, हमारे शब्दों से, हमारे किए गए कार्यों से यदि किसी को कष्ट मिलता है तो वो हमारे कर्म फल में वो जुड़ जाता है और उसी के अनुसार हमें हमारा जीवन मिलता है। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं कि उसका फल तत्काल मिल जाता है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं। तो ये नवरात्रि का जो समय होता है, समय यदि हम एक अनुष्ठान लें, संकल्प लें और उस कार्य को करें, देवताओं के अनुशासन को मानते हुए उसको पूरा करें, तो फिर वो सारे जो हमारे किए गए जाने अनजाने में पाप हैं वो घटते हैं। और वो घटने के बाद जो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। पाप का अंत नहीं होता, उसका काट कुछ भी नहीं है कि अगर हमने कर्म किया है अच्छा या बुरा तो अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलना ही मिलना है। मगर यदि हमने कुछ अच्छे कार्य करने के लिए संकल्पित हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमें कष्ट मिलने वाला होता है उससे हमें दर्द नहीं होता है। हमें इस बात का ये हो जाता है कि इसको तो हमको सहना ही है, तो क्यों ना हम सहे। ये ज्ञान, आप ज्ञान हमें इस अनुसार की शक्ति से मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो 9 दिन की नवरात्रि है, 4 नवरात्रियाँ होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 को सभी लोग जानते हैं। नवरात्रि जो होती है ना, उस समय क्या होता है कि जो भी कार्य हम लोग करेंगे वो सिद्ध होता है। तो इसमें क्या परम पूज्य पंडित श्री राम शर्माचार्य जी बोले कि इसमें सबसे ज़्यादा मनुष्य को सबसे ज़्यादा जरूरत सद्बुद्धि की होती है। और ये सद्बुद्धि तभी हमें मिलती है जब हम माँ गायत्री से जुड़ते हैं, जब हमें माँ गायत्री का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि बिना सद्बुद्धि के हमको कुछ भी पता नहीं है कि क्या करेंगे तो अच्छा और क्या करेंगे तो बुरा। पर जैसे ही हम लोग गायत्री माता से जुड़ते हैं, उनसे उनकी प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें सबसे पहले अपनी बुराई दिखती है। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है कि सबसे पहले दूसरों की बुराई नहीं, खुद की बुराई दिखती है। लगता है कि अरे हम कुछ ये गलत काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपका मन दुखी होगा, दूसरे का तो बाद में होगा। और अच्छा करेंगे तो सबसे पहले आप खुद को थकाएंगे, क्या तो हम अच्छा काम करके आए हैं। सबसे पहला मिशन से गायत्री मंत्र से जुड़ने का लाभ ये होता है। दूसरा लाभ, आपका मनोबल बढ़ता है। कभी भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में आपके अंदर कोई भय नहीं होगा, क्योंकि आपको सच्चाई पता है। जो होना है वो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। इसके लिए एक हम छोटी सी कहानी बताएंगे कि एक बार क्या हुआ कि एक कबूतर उड़ते हुए जा रहा था। उसी समय रास्ते से नारद जी आ गए। तो कबूतर बोला कि ये आप कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान विष्णु के पास जा रहा। तो वो बोले कि जाकर पूछिएगा कि हमारी मौत कैसे होगी और कहाँ होगी। नारद जी गए और भगवान विष्णु से पूछे कि वो कबूतर पूछ रहा था कि उसकी मौत कैसे होगी। तो वो बोले कि जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। बोले कि नहीं, फिर भी बताइए कि उसकी मौत कैसे हुई, आपको तो पता है। फिर वो बोले कि ठीक है, उसकी मौत क्या है कि बिल्ली के खाने से होगी। बिल्ली भी उसे
से खा करके उसको मारेगी। तो वो बोले कि बिल्ली, तब नारद जी क्या हुआ कि दौड़े दौड़े कबूतर के पास में और बोले कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ इनको ले जाएंगे तो बिल्ली नहीं जाए पहुँचेगी। तो वो बोले कि पहाड़ी इतना ऊंचा है कि बिल्ली वहाँ नहीं पहुँचेगी पहाड़ी पर। तो ले जाकर के कबूतर को एक गुफा में रखा और वो गुफा ऐसा था जहाँ से चील रहते थे और चील अपने बच्चे का भोजन के लिए क्या हुआ कि एक बिल्ली को उठा लाया वहाँ। अब बिल्ली को उठा लाया, बस वो क्या हुआ कि बिल्ली कबूतर को खा गए। वहाँ पर बोले कि देखिए हम क्या है ना कि कबूतर को बचा लिए, पहाड़ की गुफा में छुपा है। वो विष्णु भगवान हंसने लगे, बोले कि नहीं, उसकी मौत लिखी हुई थी कि वो किसी पहाड़ी की गुफा में कबूतर जाएगा और वहीं उसको बिल्ली खाएगी। तो ये वो लिखा हुआ था, जो कि लिखा हुआ था तो होना ही होना, तो कोई नहीं डाल सकता है। उसी तरह से हमारे साथ क्या होना है, कब होना है, कैसे होगा, ये सब कुछ लिखा चुका है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। आप हर हाल में किसी न किसी तरह उस जगह पे पहुंच जाएंगे या कोई आपको कोई माध्यम बनेगा और उस जगह पे आपको पहुंचाएगा और वो चीज होकर रहेगा। तो ये ज्ञान जब आपके अंदर हो जाएगा तो फिर आपका भय खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। फिर उस परेशानी से कैसे आप निकलेंगी, इसके लिए आप वो काम करेंगी जिससे कि जो होने वाली अनहोनी है उसको कम किया जा सके। ये होता है गायत्री मंत्र का दूसरा फायदा। तीसरा फायदा होता है कि आप कहीं भी खूब साफ सुथरे दिखेंगे, आपके अंदर आपका वो तेज दिखेगा, लोगों को आप क्या सोच रही है, कैसा आपका विचार है, ये सब आपके चेहरे पे चमक की तरह दिखाई देने लगता है। हमारी आंखें ऐसी नहीं है कि हम किसी का चेहरा पढ़ लें, पर आप देखिए कि कोई भी किसी संत अगर आ जाए तो आम इंसान की तरह दिखते हैं वो लोग, है ना। भले ही वो भगवा बने हो, उनके शरीर में कोई महंगा कपड़ा नहीं होता, साधारण सा 150 का ही वो कपड़ा होता है, पर उस कपड़े में उनके चेहरे की जो चमक जो तेज होता है वो देखने योग्य होता है। तो ये प्रभाव होता है कि गायत्री मंत्र से हमारे चेहरे पे एक चमक आती है। वो चमक किस चीज़ की होती है कि हमारे अंदर का जो बुराई है वो निकल चुका होता है और हम अच्छे कार्यों के प्रति उत्सुक होते हैं, उसको करने के लिए संकल्पित होते हैं। तो ये कार्य होता है, इसलिए कहा जाता है कि गायत्री मंत्र की साधना सभी को करनी चाहिए। गायत्री मंत्र मानव को महामानव बनाने का मंत्र है और इस मंत्र से ही जो भी रिद्धि सिद्धियाँ होती है वो मिलते हैं। तो ये गायत्री मंत्र सबको करना चाहिए और जो जितना करेगा उसको उसका लाभ होता है। तो इस नवरात्रि में करना क्या है कि एक हम लोग संकल्प लेंगे, इस 9 दिन में हम किस तरह का अपना जीवन जिएंगे। जैसे दीदी क्या बोले कि हम अपना ज़्यादा वजन था अब उसको घटाएं, तो घटाएं तो दवाई से नहीं घटाएं, उस चीज़ को समझे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह का योग व्यायाम होना चाहिए, कब खाना है कब नहीं खाना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब ये उस नियम को फॉलो किए तब तो उनका वजन घटा। तो ही इस नवरात्रि में गुरुदेव द्वारा बनाए गए अनुशासन जो है, जो नियम है, जब हम लोग उनको अपनाएंगे तो यकीन मानिए कि हमारे साथ ही वो लाभ होगा जो बाकी इसी नियमों के साथ होता है। करना क्या है कि हम अपनी स्वेच्छा से इस 9 दिन में कौन सा व्रत करेंगे, किस तरह का माला करेंगे, कितना माला करेंगे, किस मंत्र से माला करेंगे, ये सारी बातें आप अपने आप ही सुनिश्चित कर लीजिए। इसमें आप या तो फलाहार सुबह में करिए, शाम में कुछ अन्न भी खा सकती है बिना नमक वगैरह डाल के, लेकिन दोनों समय आप खाना खाइए पर अस्वाद भोजन करिए, या नवरात्रि में दोनों टाइम फलाहार का खा करके ही रहिए। जो भी इच्छा अनुसार अपना कोई व्रत बना लीजिए, हमको यही करना है, ठीक है। और उस व्रत के अनुसार आप डेली सुबह से शाम तक आराम से रहिए। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ऐसा बना करके रखिए कि जैसे कि आप एक देवत्व का गुण आपको धारण करना है, तो देवता बनना चाह रहे हैं। देवता बनने के लिए क्या रहता है, बहुत ज़्यादा अब सब किसी को नहीं बोला जाता, देवता कभी अब सब नहीं बोलते। तो आपको देवत्व को धारण करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि मौन रहना है। कोई अगर कुछ कर भी रहा है तो एक मौन व्रत भी होता है। यदि नवरात्रि में आप मौन व्रत कर लें तो हम भरी बात करेंगे, कोई कुछ पूछा उसका जवाब देंगे, उसके अलावा कोई कुछ भी कहेगा उसका जवाब नहीं देंगे, तब भी एक व्रत हो जाएगा। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, जो भी आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजा करना चाहते हैं करिए,
फिर गायत्री मंत्र का जप करिए, जितना बने आपको 1 माला, 3 माला, 10 माला, 11 माला या 24,000 गायत्री मंत्र का जप भी आप करना चाहती हैं तो ये अनुष्ठान हो जाएगा। और जागतिक मंत्र लेखन ही कर लीजिए, यदि मंत्र लेखन करना चाहते हैं तो 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र लेखन कर लीजिए। और अपना खाना सुनिश्चित कर लीजिए ठीक तरह, क्योंकि आहार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि हम कुछ तला छना चीज़ खा लेंगे तो फिर हमको उस पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, मन भटकता रहेगा। जैसे खाने पीने को भी सात्विक आहार कीजिए, तला छना चीज़ न खाएं, घर में भी ऐसा खाइए ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, तेज मिर्च मसाला से आपका शरीर बचा रहे, क्योंकि ये सब जो समय का बदलाव होता है इसमें बीमारियाँ भी होती है। तो इस बीमारियों को भी कम करने के लिए मिर्च मसाला तला छना चीज़ कम से कम खाना चाहिए। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कौन सा व्रत करना है। गायत्री परिवार में हम लोग 24,000 का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान लेते हैं जो 9 दिन का होता है, और इस 9 दिन में डेली 33 माला जप करना रहता है। इसको आप एक बार में कर लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर 3 बार में कर लीजिए। हाँ, लिखने वाला भी कर लीजिए, और 3 बार में 10 माला कर लीजिएगा तो 30 माला हो जाएगा, 11 कर लीजिएगा तो 33 माला हो जाएगा। और इससे आपकी जो संख्या है 9 दिनों में वो पूरी हो जाएगी 24,000 मंत्र का। और ये अनुष्ठान जब पूर्ण होगा तो उसको आपको खुद ही महसूस होगा कि क्या लाभ हुआ है। लेकिन मानिए कि जब भी हम लोग ये अनुष्ठान करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है, और ऐसा लगता है कि सारी कमियाँ ही पूरी हो गई, इस जीवन में है ही नहीं। इस नवरात्रि में आप लोग संकल्प लेना चाहते हैं तो कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। हम संकल्प पढ़ेंगे और आप संकल्प में क्या लेना चाहती हैं ये तय कर लीजिए, ठीक है। और उसी के अनुसार बोलिएगा कि हम ये कार्य करेंगे, ठीक है। इसको हम बताएंगे कि आप अपना संकल्प ले लीजिए। चलिए आप लोग बोलिए, सबको सभी लोग लेने हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए विष्णु 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 श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतार्वाणः कल्पे दैवसमन मंत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भृगु क्षेत्रे ये चंद्रशेखर नगर दुर्गा मंदिर स्थल है। अपना नाम ले लीजिए। स्थल अमुक विक्रम संवत्सरे मासानां मासोपमासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथियों रविवासरे। और यदि आपको अपना गोत्र याद है तो ले लीजिए, नहीं तो गोत्र भारद्वाज है, क्योंकि जब हम लोग दीक्षित हो जाते हैं तो हमारा गोत्र भी गुरु के गोत्र से जुड़ जाता है, क्योंकि माँ के बाद दूसरा जन्म गुरु देते हैं और गुरु का जो गोत्र है वो हमारा होता है। यदि अपना गोत्र याद है तो रख लीजिए, नहीं याद है तो भारद्वाज गोत्र ले लीजिए। बोलिए, अपना गोत्र ले लीजिए, अपना नाम लीजिए। बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याण परिवार कल्याण वातावरण परिष्करण उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य आचार्य वंदनीय माता भगवती देवी शरणागत निर्धारितानि अनुशासनानि पालन पूर्वकम। जो 24,000 का लेंगे तो मेरे साथ दोहराएंगे, जो 24,000 का नहीं लेंगे तो जो भी उनके मन में इच्छा हो उस चीज को अपना रख लेंगे। चतुर्विंशति मतलब 24,000। चतुर्विंशति
सहस्त्राणी गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम